राधे राधे। तो जी आपको कान्हा जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बताते हैं हमने क्या क्या काम कर लिया है। तो चलिए देखते हैं और आप कैसे मना रहे हैं छठी ये भी बताइएगा। तो अब हम आ गए अपनी किचन में और किचन में आने के बाद चलिए दिखाते हैं आपको। पहले हलवा बनाया हमने और इधर कड़ी बन चुकी है। इधर हमने बना दी है उनके लिए अरबी की सब्जी, देखिए। और यहाँ हमने उनके लिए बनाई है पकौड़ी थोड़ी सी, क्या, और इसमें रखी है पूरी। अभी बढ़िया से ये देखिए चावल तैयार। तो चलिए अब अपने कान्हा जी को तैयार करते हैं सुंदर सा। राधे राधे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं अपने कान्हा जी के लिए स्नान माला। तो इसमें मैंने किशमिश पिरो दी थी धागे में और बीच में मैंने तुलसी जी के पत्ते बांध दिए थे। सुई से छेद नहीं करते हैं, बांध देते हैं, गीट बांध देते हैं और फिर आगे से अपना कंटिन्यू इसमें किशमिश पिरोते रहेंगे। तो चलिए अब कराते हैं स्नान। और स्नान की तैयारियां यहाँ हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले रखा है, इधर चरणामृत बना रखा है, सादा पानी ले रखा है और शंख से इनको स्नान करवाएंगे। फूल हैं, नजरिए भी मैंने प्लेट में रख लिए हैं और यहाँ पे किशमिश की माला भी रख ली है। और इधर वस्त्र की भी तैयारियां हो चुकी हैं, सुंदर से प्यारे से वस्त्र जिनकी सेवा हमें दी हमारी श्री जी ने, तो हमने अपने हाथों से उनके लिए बनाए हैं। और ये है कच्चा दूध। तो कच्चे दूध में सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को 3 बार डुबकी दिलवाते हैं। तो छोटे से बच्चे हैं तो कैसे पकड़ के डुबकी दिलवाएंगे, तो जाकि उनकी आँख में या नाक में ना जाए दूध। तो इस तरीके से ऐसे रखिए और फटाफट से उठा लीजिए। ऐसे 3 बार करके डुबकी दिलवाएंगे अपने कान्हा जी को। तो ये स्नान इनका कच्चे दूध का हो चुका है। जैसे छोटे बच्चे को सबसे पहले दूध से स्नान कराते हैं ना, हमारे गोरे चिट्टे से रहें हमारे बच्चे, तो इसीलिए हम अपने ठाकुर जी को भी ऐसे स्नान करा रहे हैं। और जिनके विग्रह बड़े होते हैं या तो वो बड़े भिगोने में इस तरीके से डुबकी दिलवा सकते हैं या फिर ऐसे कान्हा जी के ऊपर 3 बार कच्चा दूध डाल के उन्हें स्नान करवा सकते हैं। तो इस दूध का क्या करेंगे जी, ये प्रसाद बन चुका है अब दूध। इससे या तो खीर बना सकते घर वालों के लिए या फिर घर में सभी बच्चों को ये दूध पिला सकते हैं। गरम कर सकते हैं, हाँ जी गरम कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। अब मैंने इसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर सब मिला के एक साथ रख लिया था, अब उससे स्नान करवा रही हूँ। अब आप कहेंगे श्री जी का स्नान क्यों करवा रहे हैं, तो देखिए श्री जी और लालजू अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसलिए जो श्री जी का काम होता है वो लालजू का होता है और जो लालजू का काम होता है वही श्री जी का काम होता है ना। तो इस तरीके से हम स्नान करवाएंगे और थोड़े से जल से करवा दिया। अब ये जो सारा प्रसादी था ना पंचामृत का, वो अब प्रसाद बन चुका है, अलग बर्तन में मैं उसे निकाल चुकी हूँ। और ये जो हमने किशमिश की माला बनाई थी वो भी हम प्रसादी रूप में सभी को घर में बांट देंगे। अब स्नान कराने के बाद अच्छे से पहुँचकर उनको घी की थोड़ी सी मालिश करेंगे। घी की मालिश भी कर सकते हैं और इत्र की मालिश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से खूब रब करके मालिश कीजिए, क्योंकि 6 दिन के जब बच्चे अच्छे से नहाते हैं ना तो उनको अच्छे से मालिश करते हैं। तो जैसा भाव एक छोटे बच्चे का रखते हैं ना हम, वैसे ही हम अपने ठाकुर जी का रखते हैं। सुंदर से उनको हमने वस्त्र धारण करवा दिए हैं। और ये देखिए अब हम पहना रहे हैं अपने कान्हा जी को नजरिए। तो हाथ में पहनाएंगे नजरिए अपने कान्हा जी के, और जो पुराने पहने होते हैं ना वो निकाल देते हैं और नए आज के दिन धारण करवाते हैं। तो ये देखिए एक मैंने धागे में इसलिए बांधा था कि हमारे कान्हा जी छोटे हैं तो उनके हाथ से वो बड़े निकल जाते, तो मैंने खुद से ही पिरोया था। और ये देखिए सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा रानी की जय। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आज 6 दिन के बाद जब इनका श्रृंगार हुआ ना, तो ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। और मैं इनकी बलैयाँ बार बार उतार रही थी, इतनी सुंदर लग रहे थे, है ना। ये देखिए कितनी मंद मंद मुस्कारी हमारी श्री जी। और अब करेंगे हम इनकी आरती की तैयारी। तो ये देखिए दिया मैंने जगा लिया है, तो अब आरती करेंगे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तो आरती हम कर चुके हैं और अब बना रहे हैं हम इनको आँखों में डालने के लिए काजल। तो इस तरीके से दिए में चम्मच को रख देते हैं और यहाँ पे निकल आती है हमारी ये काजल। और इस काजल को मैं ऐसे प्रॉपर नहीं लगाती हूँ, हल्का सा देखिए मैंने देसी घी उंगली में ले रखा था, मैं दिखा रही हूँ आपको।
और फिर उसके बाद में इस शाई को हल्का सा मल के तब हाथ में लेते हैं, जिससे कि हमारी आँख कान्हा जी की आँखों में रड़के नहीं, उनको चुभे नहीं। तो उनकी दोनों आँखों में इस तरीके से काजल डाला हमने और फिर उसके बाद उनको ये देखिए सुंदर सा मैं दिखा भी रही हूँ, कितने सुंदर नयन लग रहे हैं हमारे। ये इनके कमल नयन इतने सुंदर है हमारे कान्हा जी के, तो बहुत प्यारे लगते हैं जब काजल डल जाता है। हमारे शिव जी के भी लगा दिए हमने और अब केशव बाबू के भी लगा रहे हैं, ठीक है। और जब ये काजल बच जाता है ना, तो इनको उंगली में जब बचता है तो अपने कान्हा जी के पैरों में लगा देते हैं, शिव जी के पैरों में लगा देते हैं, जिससे कि उन्हें किसी की नज़र न लगे। और इधर भी मैंने अपने श्याम सुंदर जी को, राधे श्याम जी को, सबको ये काजल लगाया था। और जब ये काजल बच जाता है तो पूरे परिवार की आंखों में डाल देते हैं। और अब मैंने इनकी करी थी न्योछावर, नज़र उतारी थी रुपए पैसों से, और वो हम रुपए पैसे या तो दान दक्षिणा में दे देते हैं किसी को मंदिर में, या फिर इनके ड्रेसों में, हम इनकी जब ड्रेस लाते हैं उसमें रख देते हैं। और अब हो गई है भोग की तैयारियाँ। देखिए कितना प्यारा प्यारा भोग बनवाया है हमारे श्री जी ने। और अब भोग पवाने के लिए अब हम ले आए हैं। भोग पवा दिया था, पर्दा डाल दिया था, ये हम बाद में दिखाते हैं कुछ क्लिप, जिससे कि भोग हमारे ठाकुर जी लगा लें और फिर हम उनको बाद में दिखाएं। प्रॉपर आती ही थाली हम इस तरीके से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और अब हमारी श्री जी भोग लगाएंगी सबसे पहले। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है, भोग हम पहले से उनको लगा चुके होते हैं। बहुत से वो ये पूछते हैं कि आप भोग की थाली पहले से ही दिखा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत प्यार से हमने उनको अच्छे से खूब देर तक भोजन पवाया, जो भी हमने बनाया था वो सब पवाया। और अब बारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे कान्हा जी का, आज का छठी का झूला। तो छठी का झूला हम अपने कान्हा जी को ज़रूर से झुलाते हैं, और झुलाना भी चाहिए, क्योंकि आज छठी है तो आज के दिन झूला ज़रूर झूलते हैं हमारे कान्हा जी। तो इस प्रकार से हमने कान्हा जी को झूला झुलाया और छठी मनाई। हमने अपने कान्हा जी की छठी इस प्रकार से मनाई। आपने कैसे मनाई कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। कैसी लगी आपको छठी की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया था, राधे राधे।